पिक्चर चालू करो बे। लेती हूं। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि मैं निवेदन करता हूं पार्टी की लीडरशिप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करे वेदमा बोज्जू के खिलाफ। क्या आप यही बात तरविंदर मारवा के लिए, रवनीत बिट्टू के लिए कहेंगे? सैयद जफर इस्लाम, एक स्टैंड दे दीजिए, अच्छी शुरुआत होगी। हर पार्टी को ये स्टैंड लेना चाहिए कि कार्रवाई कीजिए, पार्टी से बाहर निकालिए, जेल में डालिए। वो देख। देखिए, मैं दो अलग अलग सिचुएशन है। मैं इस बात का न हमारी पार्टी न हमारी लीडरशिप कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं करती है कि किसी भी राजनेता को किसी दूसरे राजनेता के खिलाफ इस तरह की भड़काओ, इस तरह के भाषण देना चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए। हम इसका कभी भी हम बराबर। लेकिन एक बात जरूर इसमें साथ में कहना चाहता हूँ, और हम कभी भी इसको इंडोर्स नहीं किया, हमारी पार्टी कभी इंडोर्स नहीं करती, बल्कि उसको दंडित करती है। हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, कमेटी के पास जाता है और कमेटी उसमें देखती है, कारण बताओ, नोटिस भेजती है, और उसके बाद कारण देखने के बाद उसको दंडित भी करती है। चल झूठा। लेकिन और कितनी बार दंडित किया, आपके पास कितनी मिसाल है। लेकिन एक चीज जरा समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि विदेश में जाके देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ हमदर्दी दिखाने वाली बात, उसमें जहां पर उन्होंने, बिट्टू जी ने भी अपने बातों को जिस तरह से बोला तो उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया है। मैं समझता हूं कि उनका पहले का जो स्टेटमेंट था वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन देके उसको खुद ही बता दिया कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो किस, आप उसको उसी वर्ड के हिसाब से मत चलिए, मेरा कहने का ये मतलब था। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। माया ओ तो ऐसी ठीक है, चलिए, कम से कम टीवी पे ही सही दोनों पार्टियों ने ये स्टैंड लिया है कि हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अब आगे कितनी कार्रवाई होती है इसका तो हम इंतजार करेंगे। सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि माइंडसेट, मानसिकता वो है जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। आलोक शर्मा जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने एक बार भी नहीं कहा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अगर और मगर और डिफेंड करने की काम किया। यही जेपी नड्डा जी की चिट्ठी में हुआ, और इसीलिए पूरे लोकतंत्र में और पूरे समाज में वैमनस्य और द्वेष फैल रहा है पिछले 10 साल से। इनका मूल मकसद ही ये है कि किस तरह से मूल मुद्दों से भटकाया जाए और जहर का पूरा बोया जाए समाज के अंदर। अभी भी आपकी स्पीच में इन्होंने देख लिया। अब बात आती है अर्बन नक्सल की और टुकड़े टुकड़े गैंग की। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है, और मोदी जी आप केवल भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको अमित शाह जी ने और गृह मंत्रालय ने संसद में मना किया कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री आज वोट मांगने चल दिए, तो फिर झूठ बोलने लगे। या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रहा है, गाल फाट गई। और अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे? आज तक वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप कहते हैं वो जेल के अंदर क्यों नहीं? उनको पहली डेट के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी? पहली डेट के ऊपर। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री सैयद जफर इस्लाम अपने विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग बस मत करार दे दीजिए, उनके ऊपर खिलाफ एक्शन लीजिए। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना, एक एक करके। चलिए, अब अर्बन नक्सल पर वो कह रहे हैं जो भी अर्बन नक्सल है आप जेल में डाल दीजिए, केस कीजिए उनके खिलाफ। हमारे मित्र आलोक भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर ये कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की कि जो बाहर जाते ही वो देश के खिलाफ बोलना लगते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐसी ताकतों के मैं उत्तर देता हूं जाते हैं कि एक ही पेज में दोनों दिखते हैं। अब पन्नू जो है, पद्मजा, मैं उत्तर दे देता है वो देश का कट्टर दुश्मन, एक आतंकवादी, एक ऐसा आतंकवादी जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वैसी ताकतों के साथ आप दिखते हैं कि आप उसी पेज पे दिखते हैं। ठीक है, कौन सी मजबूरी है? मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला। उन्होंने कहा आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। उनकी भाषा देखिए, ये देश विरोधी एजेंडा है, समाज को तोड़ रहे हैं, लोगों की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और अर्बन नक्सल चढ़ा रहे हैं, नफरत का भूत कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। आलोक शर्मा, अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं।
कि आप चुनाव आता है तो मंगलसूत्र, मुजरा और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और भैंस खोल ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बात आते हैं, सबसे पहले पन्नू से ही शुरू कर लेते हैं। नहीं, आप वहां पर पन्नू बैठता है, यहाँ पर राहुल गांधी जी आते हैं, पन्नू। इस पेशे को भड़वागिरी कहते। मैंने सड़क छाप भाषा कहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सड़क छाप भाषा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक ये मिनट, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। वापस आता हूं, एक मिनट देखिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, एक मिनट मैं फिर कहूंगा, मुझे केवल ये बता दीजिए। पद्मा जी, अरे भाई, समय दीजिए। एक सेकंड आपको दूंगी समय में। गजब बात है, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। पन्नू के ऊपर आज ही भारत सरकार को नोटिस हुआ है अमेरिका की एक कोर्ट से। आज हालत यह है कि सरकार को विदेश नीति का पता ही नहीं, पन्नू भी हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। किसी ने अगर विरोध किया तो यह कि न्यायपालिका और विधायिका साथ अगर फोटो खिंचवाएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों में जाएंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। बात तो सही है। तीसरी झूठ कि वहां पर कैद कर दिया गणेश जी को। अरे भाई, बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्व गणेश जी की मूर्ति लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समय रहते उस मूर्ति को पुलिस वैन में रखा कि अगर इन लोगों में गुस्सा आया, भगदड़ मची, मूर्ति टूटी तो बीजेपी एक बवाला और खड़ा कर देगी देश में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में 700 मंदिर टूटे थे, उनके शिवलिंग और उनकी मंदिर कहां हैं? उनकी मूर्तियां क्या वहां पर बनारस में 2 पुलिस स्टेशन में नहीं रखी हैं? सब देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपकी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ था आप बताएंगे जरा? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? लवणेन भोज्यम।